इजराइल हमास युद्ध का आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, लेकिन कुछ फायदे भी छिपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम वो सारी जानकारी एक एक करके आपको देने वाले हैं, जिसके नुकसान और फायदे अभी और आगे आने वाले भविष्य में आपके जीवन पे पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। मैं नंद किशोर तिवारी आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, और वीडियो का नाम है भारत का नफा नुकसान युद्ध की वजह से। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध भारतीय इकोनॉमी पर असर डाल सकता है और डाल भी रहा है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का खतरा है, जो आगे भी बना रहेगा, जो पेट्रोल और डीजल के दाम पर असर डालेगा। युद्ध के कारण रुपये की मान्यता में गिरावट हो सकती है और आयात निर्यात प्रभावित हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां, टेक कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियों के भी संघर्ष का असर महसूस कर सकती है, जिसके कारण वो अपना परिचालन भारत में ला सकती है। दोस्तों, भारत का इजराइल के साथ में एक बहुत ही मधुर व्यावसायिक संबंध है, और जो इजराइल हमास युद्ध ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। युद्ध का असर सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि आज के ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में दुनिया भर के देश इससे प्रभावित होंगे। भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। भारत की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ना तय है। भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। जहां एक और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, वहीं कच्चे तेल की कीमतों का असर पेट्रोल और डीजल के दाम पे भी देखने को मिल रहा है। भारत पर इजराइल हमास का असर तो दिखना लगभग तय माना जा रहा है। इस युद्ध का असर इकोनॉमी से लेकर आम जनता की जेब पर भी होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के साथ कारोबार और आयात निर्यात पर जो असर पड़ेगी, वहीं महंगाई से परेशान आम आदमी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। रोजमर्रा की चीजें से लेकर कर्ज, निवेश, सब पर असर पड़ सकता है। इजराइल हमास युद्ध से कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की आशंका है, चूंकि भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो पेट्रोल और डीजल का दाम निश्चित तौर पे बढ़ेगा, और उसका असर 100% इंडियन इकोनॉमी पे अच्छी नहीं पड़ने वाली है। मित्रों, इतना ही नहीं, 5G कनेक्टिविटी का विस्तार लटक सकता है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू भी असर दिखाएगी, और रुपये की वैल्यू 3 से 4% तक गिर सकती है। युद्ध के कारण आयात निर्यात प्रभावित होगा, जिसकी वजह से डायमंड ज्वेलरी का कारोबार प्रभावित होगा। इसके अलावा दवा समेत, मेडिसिन समेत, मेडिकल समेत भारत के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, G20 से प्रभावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में देरी हो सकती है। इस वजह से निर्यातकों को शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। इजराइल हमास युद्ध के कई खराब प्रभाव है, तो कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, जो निश्चित तौर पे इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करेगी। इस संघर्ष के बढ़ने से कारोबार पर असर तो पड़ ही सकता है। युद्ध का असर टेक कंपनियों पर भी होना तय है। अगर संघर्ष लंबा चला तो टेक कंपनियां अपना ठिकाना बदल सकती है, और इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सहित 500 से अधिक ग्लोबल कंपनियां के ऑफिस इजराइल में हैं। माना जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध के चलते ये कंपनियां अपना परिचालन, अपना ऑपरेशन इजराइल से शिफ्ट करके भारत ला सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की बहुत बड़ी आर्थिक जीत होगी, और इसमें हमेशा लंबे समय में भारत एक विन विन सिचुएशन में रहेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि युद्ध लंबा ना चले। अगर युद्ध लंबा भी चला तो उसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, और निश्चित तौर पे जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है 2027 तक इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, उसको पूरा होने में
और मदद और सहायता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मनी मंत्रास पे। और इस युद्ध का एक बहुत बड़ा असर मिडिल ईस्ट के साथ साथ में इंडियन हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा और इससे हॉस्पिटल का कारोबार, व्यापार और प्रचार पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ेगा और जिसका असर इंडियन इकोनॉमी पे पॉजिटिव पड़ना लगभग तय है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल hospitalwala.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।